Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so good evening everyone. Let's wait for a few minutes more. Let's other also join, then we can start our session. So have you all tried the exercises given by me? I just wanted you all to try because we will be solving it after completing the topic. There were so many questions given to you. I just wanted to know, have you even tried one or two of that? Like noun related, some questions were there, pronoun related, some questions were there. Anyone tried solving that question? So does anyone tried that question given by me, the exercise? Anyone? Because today we will be discussing the noun related exercise. Just a second. Is my screen visible? So is my screen visible everyone? Just let me know. I just want to hear a voice from your side. Anyone can please tell me, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay then. So we will be starting the class by discussing one editorial today because discussing all the editorial is not possible.
I'm just giving 5 minutes more for others to join. After that, I will start the session. 5 मिनट और है सबके पास, मतलब आपके अगर फ्रेंड्स कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है तो उनको इन्फॉर्म कर दो ताकि हम एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस कर सके। गुड इवनिंग मैडम। या गुड इवनिंग। मैडम इनकमिंग क्लास इसी लिंक से होंगे क्या? क्या कहा आपने? इनकमिंग की जो क्लासेस हैं इसी लिंक से होंगे क्या? जी जी, आपको ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है। जी जी, तो ये तो ओल्ड वाला पुराना लिंक है ना मैडम, आज वही के लिंक नहीं है, तो मतलब इनकमिंग क्लासेस इसी से होंगे ना? लिंक वही परमानेंट वही रहेगा अभी फिलहाल के लिए। जो लिंक ग्रुप में मैंने शेयर किया है उसी लिंक को हमेशा यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। ओके मैडम। जी ओके, तो और 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। 10:40 पे स्टार्ट करेंगे हम। तब तक किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, क्या कोई बता सकता है हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? एनीवन? पार्ट ऑफ स्पीच, अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, और उसमें क्या पढ़ा हमने? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जी जी। और इसके अलावा और कुछ बता सकते हैं आप? नाउन क्या था, प्रोनाउन के एक वर्ड में, सिंपल वर्ड में कि नाउन हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव किस लिए यूज करते हैं, एडवर्ब किस लिए यूज करते हैं, वर्ब, प्रीपोजिशन। मैडम हिंदी में डिफाइन कर सकता हूँ? क्या? हिंदी में डिफाइन कर सकते हो जी क्या जी, उसका आप बोल परिभाषा? सकते हैं। जैसे नाउन, जी मैडम नाउन इज नथिंग बट ये जो किसी भी चीज या वस्तु को मतलब संबोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी जैसे किसी प्लेस का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो। जी और मैडम प्रोनाउन क्या है कि मतलब नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। जी, जैसे सब्स्टिट्यूट कि की तरह। जी जी जी। और वर्ब जो होता है मैडम वो डूइंग, मतलब ये डूइंग वर्ड है, मतलब कारक कि ये कह सकते हैं। जो कारक, हाँ जी, कारक। और एडजेक्टिव जो है मैडम ये विशेषता को शो करता जी है। जो आपका नाउन है उसकी विशेषता को शो करता है, मतलब कि उसके बारे में बता रहा होता है। जी। ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, वर्ब हो गया, एडवर्ब। अब एडवर्ब वर्ब क्या मैडम ये होता तो है? डूइंग, एडवर्ब मतलब ये वर्ब की और आपके नाउन की, इन सब चीजों में मैंने इसको विशेषता बताता है। ठीक है, आप दो चीज का डिफरेंस बता सकते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस, कि हम एडजेक्टिव कब यूज करते हैं और एडवर्ब कब यूज करते हैं, या एडजेक्टिव क्या करता है या एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव मैंने किसी चीज की विशेषता बता रहा होता है, जैसे जैसे कि ओके, बताता मैडम। एडजेक्टिव में मैंने ये भी बताया था कि डेकोरेशन वर्ड आपको दिमाग में रखे रहने हैं, कि हम किसी चीज को अच्छा दिखाने के लिए या किसी चीज को अच्छा बताने के लिए या डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो एक तरह से क्या एडजेक्टिव क्या है, ये आपके नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है। जी, और आपका एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को या एडजेक्टिव को उसको मॉडिफाई करता एडजेक्टिव को है। जी, और उसको मॉडिफाई करता है। उसके अलावा प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन मतलब कि दो दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जी बिल्कुल, रिलेशनशिप डेवलप करता है एक दो तरह लोग से डिफरेंट उनके पार्टी के उनके बीच। उनके भी केवल, हाँ, दो दो सेंटेंस डिफरेंट के पार्ट होते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप डेवलप करता है। जी, शो करता है एक तरह से। और जी जी कंजंक्शन जी क्या जी, शो करता है? करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता कंजंक्शन है मैडम। CON
टेंस याद रखो, डेली कंजंक्शन कंजक्शन, कनेक्ट हाँ करना। हाँ हाँ, कंजक्शन वो पूरा याद हो गया मैडम, ये आपका बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया, अच्छा और लगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या करता है? सॉरी मैडम, एक्सप्रेस, मैं तो एक्सप्रेस करना मतलब एक्सप्रेस करते हैं। जी, कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं। ओ गॉड, अलास, हुर्रे, ओ ऐसे करके गॉड, ये सब। क्लास अब हमेशा इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क से मतलब क्या रहता है, एंड करना है उसका, लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी होता है। ओके, यस मैडम। ठीक है। तो ये था जी, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। अभी हम पहले आज ये एडिटोरियल कल की सेक्शन, क्लास को समझो। जी, एडिटोरियल जी, सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो क्लासेस का टाइम चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये एडिटोरियल डिस्कस करने जा रही हूँ, अ ट्रेजेडी फोरटोल्ड। ओके, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैडम। ओके, यस मैम। ओके। किसी को कोई डाउट कल के क्लास का, कि मतलब वन वर्ड में बस आपको समझना है फिलहाल के लिए कि नाउन क्या काम करता है, नाउन का क्या फंक्शन है, या प्रोनाउन का बस एक वर्ड में याद रख रहे ना, लाइफ टाइम याद रहेगा वो आपको। चलिए ठीक है, मैं एडिटोरियल पार्ट डिस्कशन स्टार्ट कर दूं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ, अ ट्रेजेडी फोरटोल्ड। ट्रेजेडी क्या होगी? एक त्रासदी होती है ना, हिंदी में त्रासदी बोलते हैं, राइट? ट्रेजेडी को त्रासदी की भविष्यवाणी, एक त्रासदी की भविष्यवाणी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, फोरटोल्ड मतलब प्रेडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है, ओके। तो ये कोई बता सकता है इसमें ट्रेजेडी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये या नाउन है क्या है, या फोरटोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है मैम। एडजेक्टिव मैडम, फोरटोल्ड क्या है? वर्ड मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो ट्रेजेडी, सॉरी, ट्रेजेडी आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, ट्रेजेडी की जगह ट्रेजिक होगा आपका एडजेक्टिव। ट्रेजेडी जो है वो आपका नाउन कहलाएगा। ओके, ट्रेजेडी नाउन होगा, फोरटोल्ड जो होगा आपका वो वर्ब है। ओके, और एडजेक्टिव की अगर आप बात करेंगे तो एडजेक्टिव यहाँ पे ट्रेजिक होगा, ट्रेजिक। अगर ट्रेजिक होता तो एडजेक्टिव होता। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इसका हिंदी मीनिंग ये है कि हम एक त्रासदी की भविष्यवाणी, यहाँ पे इसका हेडिंग है। उसके बाद केरला शुड एंश्योर द मैरीटाइम बोर्ड इज एबल टू एनफोर्स रेगुलेशन, मीन्स केरला का बताया गया स्टेट का कि वो एंश्योर करे, एंश्योर मतलब कंफर्म करे, सुनिश्चित करे कि जो मैरीटाइम बोर्ड है, मैरीटाइम बोर्ड वो समुद्री जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, वो क्या करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स कर, मीन्स लागू करें। ओके, ये इंश्योर करें, इंश्योर मतलब कंफर्म करें, सुनिश्चित करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से लागू हो रहे हैं कि नहीं, ये सब भी कह सकते हैं। ओके, अभी तक इसमें वर्डिंग में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई किसी को? नो मैम। नो। ओके, तो समझ में आ गया कि ये क्या ट्रेजेडी का मतलब क्या है हिंदी में, फोरटोल्ड का मतलब क्या है हिंदी में। तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एवरी टाइम अ बोट कैप्साइजेस इन केरला। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एवरी टाइम अ बोट कैप्साइजेस इन केरला, मतलब हर बार बोट क्या हो रही है, एक्सीडेंटली जो है क्या हो रही है, पलट जा रही है केरला में। ओके, एक्सीडेंटली बोट जो है पलट जा रही है। वेयर इनलैंड क्रूज टूरिज्म इज फ्लरिशिंग लार्जली अनरेगुलेटेड, कहाँ पे, जहाँ पे क्रूज टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रही है लार्जली, और वो अनरेगुलेटेड है। ओके, उस एरिया में जो बोट वगैरह है वो क्या हो जा रही है, एक्सीडेंटली, एक तरह से कैप्साइज का मतलब होता है ओवरटर्न, एक्सीडेंटली पलट जाना। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके,
नाउ यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कैप्साइज क्या है आपका. जस्ट अ सेकेंड. हाँ दीदी. सुनीता खाना खाएगा नहीं, बाद में. बाद में. हाँ. हेलो. हाँ सॉरी, देयर वाज अ कॉल जस्ट. या. तो आप नोट डाउन कर सकते हो वर्ड को, कैप्साइज को. कैप्साइज क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका कैप्साइज? वहाँ में एग्जैक्ट और नहीं. वर्ब. वर्ब होगा ये. वर्ब क्यों होगा? कुछ एक्शन बता रहा है ना कि पलट जा रहा है. एक्शन याद करो. वर्ब हम वर्ब का किस किस वक्त वो क्या काम करता है. वर्ब एक तरह से वर्ब क्या करता है आपका? डिस्क्राइब करता है कोई एक्शन, राइट. तो यहाँ पे ये बता रहा है बोट कैप्साइज हो जा रहा है, राइट. मतलब बोट पलट जा रहा है. बोट क्या हो जा रहा है? पलट जा रहा है, राइट. तो ये कैप्साइज क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ, राइट. यस मैम. ओके. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख भी सकते हो कैप्साइज का मीनिंग यहाँ पे. कि कैप्साइज का मतलब है टू कॉज टू ओवरटर्न, या हिंदी में लिख सकते हैं उलटना या पलट जाना. ठीक है. उसके बाद इसका सिनोनिम आप ओवरटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, या टर्न ओवर कर सकते हो. एंटोनिम इसका क्या होगा, कोई बता सकता है? ठीक है, आप लिख सकते हो स्टैंड अप या रेज. रेज करके भी आप लिख सकते हो कि रेज मतलब क्या है. ये एंटोनिम हुआ आपका कैप्साइज का, राइट. कैप्साइज मतलब पलट जाना है, लेकिन ऊपर उठ जाना क्या होगा? रेज हुआ ना. ओके. समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. ओके. तो आगे हम बढ़े. ये इसके बाद आपका यहाँ पे फ्लरिशिंग एक वर्ड दिख रहा होगा आपको. फ्लरिशिंग. तो ये फ्लरिशिंग क्या है यहाँ पे वेयर इनलैंड क्रूज टूरिज्म इज फ्लरिशिंग. अब फिर से ये क्या हो गया आपका? फ्लरिशिंग वर्ब हुआ. फ्लरिशिंग वो एक्शन है ना, डिस्क्राइब करा है. क्रूज टूरिज्म क्या करे? फ्लरिश कर रहा है. फ्लरिश का मतलब क्या होता है? विकास हो रहा है उसका, एक तरह से डेवलप हो रहा है. ठीक है. क्या क्वेश्चन जहाँ पे अराइज हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक तरह से वो वाला पार्ट आप कहोगे कि वो वर्ब होगा. ठीक है. क्या हो रहा है, आ रहा है समझ में? जब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे कि क्या हो रहा है तो वो वर्ब कहलाएगा. ठीक है. ओके. तो फ्लरिश का आप क्या वो सिनोनिम्स क्या लिख सकते हो आप इसका? प्रॉस्पर लिख सकते हो सिनोनिम्स. ओके. ओवर ग्रो भी कह सकते हो. और इसका एंटोनिम क्या होगा? डिक्लाइन हो सकता है, डेड हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है. ओके. कोई कंफ्यूजन अभी तक इस स्टेटमेंट तक? एवरी टाइम अ बोट कैप्साइजेस इन केरला वेयर इनलैंड क्रूज टूरिज्म इज फ्लरिशिंग लार्जली अनरेगुलेटेड. यहाँ तक कोई डाउट? कि जितनी बार हर बार बोट जो है वो पलट जा रही है केरला में, जहाँ पे क्रूज की टूरिज्म. क्रूज टूरिज्म आपको पता है क्रूज क्या है? जो समुद्र में यात्रा करने के लिए जाते हैं लोग, वो चीजें है ना क्रूज टूरिज्म. कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग को? यस मैम, समझ में आ रहा है. ओके. द फेमिलियर रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? रिफ्रेन मतलब स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो. द फेमिलियर रिफ्रेन इज दैट इट वाज अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन. रिफ्रेन क्या है आपका?
यहाँ पे रिफरेन आपका क्या हो सकता है? वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, क्या होगा ये? मैडम मीनिंग नहीं पता है। रिफरेन नाउन। रिफ्रेन का मतलब मैं पहले बता देती हूँ। रिफ्रेन का मतलब है टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग या टू नॉट डू समथिंग, कुछ करने से अपने को रोकना। रिफ्रेन का मतलब ये होगा, कोई खास काम ना करना। आया समझ में रिफ्रेन का मतलब? रिफ्रेन आपका क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब होगा, नाउन होगा? वर्ब। बिल्कुल सही, वर्ब होगा। ओके, जहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन रहे कि क्या हो रहा है, मतलब बोट के साथ क्या हुआ, टूरिज्म के साथ क्या हुआ, या जो ट्रेजेडी है वो बार बार रिपीट कर रही है, ऐसा करके भी आप दिमाग में आपके जब क्वेश्चन उठे कि मतलब क्या होने जा रहा है, ये सब का जब हो तो वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। द बोट दैट सैंक इन द पूरा एस्टुरी इन टैनूर म्युनिसिपैलिटी ऑन संडे इवनिंग। सैंक मतलब होता है डूब जाना, राइट? सैंक मतलब डूब जाना। तो ये सैंक बता सकता है कोई क्या है? द बोट दैट सैंक, ये वर्ब है, नाउन है, वर्ब। वर्ब है। बिल्कुल सही, वर्ब है ये। सैंक आपका जो है वो वर्ब है, जिसका मतलब होता है डूब अस्त होना, मीन्स एक तरह से डूब रहा है, राइट? ओके, नाउ on Sunday evening, killing 22 people, 15 of them children, was packed with local tourists to twice its capacity. तो बोल रहा है कि जो बोट है वो डूब रही है वहां पर पूरा पूजा एस्चुरी में। जस्ट ए सेकेंड, ओके। इन म्यूनिसपैलिटी ऑन संडे इवनिंग, ओके। 22 लोग उसमें मौत हो गई, जिसमें 15 बच्चे हैं। वॉज पैक्ड विथ लोकल टूरिस्ट टू ट्वाइस इट्स कैपेसिटी, मीन्स उसके कैपेसिटी से 2 गुना जो है वहां पे ये एक तरह से इन लोगों को हानि हुई है, यहाँ पे बताया हुआ है। एंड वॉज नॉट क्लियर्ड फॉर पोस्ट डस्क ऑपरेशन। पोस्ट डस्क का मतलब होता है कि शाम के बाद, ओके। पोस्ट डस्क का मतलब होता है शाम के बाद। आगे लाइन पोस्ट, ओके। It remains unclear how a fishing boat fitted with upper deck received clearance, if at all it did, to conduct inland tourist operations. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे फिशिंग बोट जो है वो अपर डेक में फिट हो गई है और उससे पूरा क्लियरेंस भी मिल गया है। ठीक है, कैसे उसको क्लियरेंस मिल गया और फिशिंग बोट कैसे अपर डेक में, क्रूज के अपर डेक में फिट हो गई है। अगर वो ऐसा होता है तो क्या करने को बोल रहा है यहाँ पे? कंडक्ट इनलैंड टूरिस्ट ऑपरेशन। यहाँ पे इनलैंड टूरिस्ट ऑपरेशन कंडक्ट करने की बात हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन हम आगे बढ़ते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम फिशरमैन, सस्टेन्ड इंजरीज फ्रॉम द ब्रोकन ग्लास पैनल्स that covered the windows on its lower deck where most victims had got trapped. Now ये trapped, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका? रेस्क्यू वर्कर्स क्या होगा? नहीं, वर्ब होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना, वर्ब मतलब क्या हो रहा है, राइट? हैड गॉट ट्रैप्ड मीन्स उनके साथ क्या हुआ, विक्टिम के साथ। वो लोग ट्रैप्ड हो गए, राइट? फंस गए वहां पे, राइट? जहां पे आपको आंसर मिल रहा है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या हो रहा है, ऐसे करके वो चीजें वर्ब कहलाएंगी। तो ट्रैप्ड आपका यहाँ पे वर्ब है। ओके,
उसके बाद द केरला गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड a judicial injury with the support of experts into the accident and the police have arrested the owner of the vessel. तो केरला गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या किया? जुडिशियल इंक्वायरी. किसके हेल्प से या किसके सपोर्ट से? एक्सपर्ट से. और किस चीज में इंक्वायरी? जो भी एक्सीडेंट हुआ है. एंड पुलिस ने क्या किया है? अरेस्ट किया है ओनर ऑफ द वेसल को. ओके नाउ अगला पैराग्राफ हम चलते हैं. यहाँ पे समझते हैं कुछ वर्ड्स. अभी बस हम आपको समझाना चाहते हैं कि वर्ब को पकड़ने की कोशिश करिए. मैक्सिमम अभी तक हमने वर्ब को पकड़ा है, राइट? कि मतलब ये चीज वर्ब है. इट वॉज जस्ट अ मंथ अगो दैट इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट मुरली थुमारुकुडी इशूड अ प्रेसिडेंट वार्निंग. प्रेसिडेंट आपका क्या है? किस तरह की वार्निंग है? प्रेसिडेंट वार्निंग. ये किस टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका? आपको स्टेटमेंट एडवर्ब, क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही. तो ये बता रहे वार्निंग किस तरीके की है. वार्निंग एक तरह से आपका नाउन हुआ ना. वार्निंग आपका नाउन हुआ एक तरह से. और प्रेसिडेंट क्या होगा? वो एक तरह से मॉडिफाई कर रहा है आपके नाउन को, राइट? अ प्रेसिडेंट वार्निंग, राइट? Which sounds airy in hindsight. airy का मतलब होता है भयानक. ठीक है? airy आपका क्या है? Which sounds airy. airy किस टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका? एडजेक्टिव. बिल्कुल सही. airy आपका एडजेक्टिव होगा. इन हिंडसाइट मतलब होता है कि मतलब जो चीज हम नजरअंदाज करें, ठीक है, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस न दे. मीन्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इवेंट आफ्टर इट हैज हैपेंड. ओके, तो उस भयानक, यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट? जस्ट अ सेकंड. जो इसमें लिखा है कि इट वॉज जस्ट अ मंथ अगो, एक महीने ही हुए कि इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है? प्रेसिडेंट वार्निंग इशू किया है. प्रेसिडेंट वार्निंग इशू किया है मतलब प्रेसिडेंट मतलब अभी मैंने बताया क्या है? सॉरी, प्रेसिडेंट का मतलब मैंने बताया नहीं. प्रेसिडेंट का मतलब होता है भविष्य ज्ञानी, मतलब घटना के पूर्व की जानकारी. ओके, कि मतलब ये घटना होने वाली है और उसकी वार्निंग उन्होंने इशू कर दिया. और ये एक तरह से क्या, एक तरह से साउंड कर रहा है कि इन्होंने जैसे कि नजरअंदाज करके जो है इस भयानक ट्रेजेडी को जो है उन्होंने नजरअंदाज करके ये वार्निंग को इशू किया है. मीन्स इनको पहले से पता होना चाहिए था ऐसा करके. ओके, ऑफ एन एमिनेंट houseboat tragedy in Kerala with at least 10 casualties. The cautionary note flagged the absence of crew training, sparse availability and use of safety materials such as life vest, lack of on-board briefing of guests, and erratic renewal of operational license. Erratic क्या है यहाँ पे? erratic renewal. एरेटिक का मतलब मैं बता देती हूँ, नॉट रेगुलर या नॉट इवन, अनियमित या अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं. वर्ब होगा एरेटिक रिन्यूअल. Yes. रिन्यूअल ऑफ ऑपरेशनल लाइसेंस. एरेटिक रिन्यूअल ऑफ ऑपरेशनल लाइसेंस. इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो आप अपने दिमाग में कि क्या सेंस निकल रहा है इसे, ये क्या हो सकता है. एरेटिक रिन्यूअल ऑफ ऑपरेशनल लाइसेंस. erratic renewal of operational license and enforcement thereon. erratic का मतलब नॉट इवन या नॉट रेगुलर इन पैटर्न. एडजेक्टिव है मैडम. बिल्कुल सही, ये एडजेक्टिव है. ओके, एरेटिक क्या है आपका? एडजेक्टिव है. आपको मतलब अपने दिमाग में उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करिए और देखिए क्या सेंस निकल रहा है उससे. ठीक है,
Now, inquiring into the Thekkady boat capsize. Capsize का मतलब क्या बताया था मैंने? पलट जाना, overturn, पलट ओवरटर्न, पलटना। एक्सीडेंटली पलट जा रही है, या ओवरटर्न कह सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। In 2009, the worst Kerala has seen with 45 casualties. The former judge E. Moideen Kunju has recommended expeditious formation of a maritime board to regulate water transport. Expeditious यहाँ पे क्या हो सकता है? फिर से आप समझना। The worst care in 2009, the worst Kerala has seen with 45 casualties. The former judge E. Moideen Kunju had recommended expeditious formation of maritime board. यहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करो, had recommended expeditious formation of a maritime board. किस तरीके का फॉर्मेशन ऑफ मैरीटाइम बोर्ड है? एक्सपीडियस, राइट। तो ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? ये had recommended expeditious formation of maritime board to regulate water transport. Expeditious किस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ आपका यहाँ पे? एडजेक्टिव। Expeditious एडजेक्टिव। नहीं, एडवर्ब। एडवर्ब, कंजंक्शन। एडवर्ब। क्यों कि ये वर्ब आपका क्या हुआ यहाँ पे? फॉर्मेशन हुआ ना, उसको मॉडिफाई करा, एक्सपीडियस फॉर्मेशन ऑफ अ मैरीटाइम बोर्ड, ओके, टू रेगुलेट वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, क्या करने के लिए? वर्ब आपको समझना, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है आपका? वाटर को रेगुलेट, एक्शन समझो आप। यहाँ पे एक्शन क्या है? फॉर्मेशन करना है मैरीटाइम बोर्ड का, ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर सके। उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एक्सपीडियस मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक्सपीडियस आपका एडवर्ब हुआ, राइट। आया समझ में? टास्क, आप इसको वर्ब को एज अ टास्क समझ सकते हो कि क्या टास्क है। ओके, टास्क को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में? कोई कुछ बोल नहीं रहा है समझ में आप लोगों को? yes ma'am. ओके, कंफ्यूजन है आपको अभी भी? ये एडवर्ब कैसे हुआ बताएं। हाँ मैम। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ना शुरू करो। हैड रिकमेंडेड, मान लो किसी पर्सन का नाम लिखा है कि कुंजू हैड रिकमेंडेड एक्सपीडियस फॉर्मेशन ऑफ मैरीटाइम बोर्ड टू रेगुलेट वाटर ट्रांसपोर्ट। किस तरीके का मैरीटाइम बोर्ड उन्होंने वो किया है, रिकमेंड किया है? एक्सपीडियस, राइट। किस लिए? वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, राइट। यहाँ पे आपका एक्शन क्या हुआ? टू रेगुलेट वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। अभी नहीं समझ में आया? एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब की मीनिंग कोई बता सकता है? एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? डूइंग कुछ नहीं करता। क्या कहा आपने? वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, नेम जी, एडवर्ब, सबको मॉडिफाई करता है। एडवर्ब आप मॉडिफाई करता है आपके वर्ब को, एडजेक्टिव नाउन को। वो नाउन नहीं, नाउन जो होगा वो एडजेक्टिव जो है वो तो मॉडिफाई ऐसे करता हाँ है। हाँ जी तो जी यहाँ जी पे जी वर्ब आपका एक्शन होता है ना, एक्शन। जी जी एक्शन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे एक्शन एडवर्ब क्या है आपका? एडवर्ब रेगुलेट वाटर ट्रांसपोर्ट एक्शन हुआ एक तरह से ना, तो उसको जो है जी जी एक्सपीडियस फॉर्मेशन बोल रहा है यहाँ पे। एक्सपीडियस यहाँ पे आपका एडवर्ब कहलाएगा इस तरीके से। जब वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। वर्ड कहलाता। मैडम इसका सेंटेंस में मतलब ही नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि अभी इसलिए वो मीनिंग का प्रॉब्लम है मैडम, इसलिए। जी जी
इसमें मुझे क्लियर नहीं हो पाते क्या है। रिकमेंड मतलब क्या, एक तरह से सुझाव देना हुआ ना, सुझाव दे रहे हैं। सुझाव देना, हाँ क्या। एक्सपीडियस, एक्सपीडियस का मतलब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सपीडियस का मतलब होता है शीघ्रता से, स्पीड या एफिशिएंसी। जी मैडम। जी, फास्ट कह सकते हैं। फास्ट फॉर्मेशन ऑफ मैरीटाइम बोर्ड हैड रिकमेंडेड फास्ट फॉर्मेशन ऑफ मैरीटाइम बोर्ड टू रेगुलेट वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी समझ में है? एक्सपीडियस का मतलब फास्ट, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा कि अच्छा एक्सपीडियस का मतलब फास्ट होता है। एक एग्जांपल ले देते हैं। ही केम एंड वेंट एक्सपीडियसली, ही केम एंड वेंट एक्सपीडिशियसली। ओके, मतलब वो आया और चला भी गया बहुत तेजी से, ऐसे करके आप कह सकते हो ना, तेजी से, ऐसे कर, बहुत तेजी नहीं, तेजी से। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। The Kerala Maritime Board was formed in 2017 by merging the Directorate of Ports, Kerala State Maritime Development Corporation Limited and the Kerala Maritime Society. But the police investigation in the case dragged on. Just a second. Was just a second. Where is the line? Police investigation in the case dragged on with a second charge sheet filed 10 years after the accident. तो यहाँ पे ये तो सिर्फ बोर्ड का ही सब नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि केरला मैरीटाइम बोर्ड जो है वो 2017 में बना था। कैसे बना था? मर्ज किया गया था किसको? डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट, केरला स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और केरला मैरीटाइम सोसाइटी को मर्ज करके केरला मैरीटाइम बोर्ड बना था। ओके, लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो लंबा खिंच गया। ओके, इज इन द केस ड्रैग्ड ऑन विथ अ सेकंड चार्जशीट। जो सेकंड चार्जशीट है वो कब फाइल हुई थी? 10 साल, 10 years आफ्टर द एक्सीडेंट। ओके, द ट्रायल हैज नॉट बिगेन एट, मतलब अभी तक ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एज पर ऑफिशियल डेटा 3213 inland vessels are in operations in Kerala numerous waterways. But industries insiders give a ballpark figure of about 4,000 vessels, also counting the unlicensed ones. Okay, तो यहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा वर्ब वगैरह का समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आपके बोर्ड वगैरह के बारे में बताया, पुलिस वगैरह के बारे में आपको बताया। यहाँ पे कि हम कुछ जो वोकैब है वो उसको वोकैब पे फोकस करना चाहते हैं जिससे आपका वोकैब स्ट्रांग हो, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हम निकाल के आपसे बस उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके यस मैम। ओके, और इसमें एक वर्ड है As per official data, 3,213 inland vessels are in operation in Kerala numerous waterways, but industry insiders give a ballpark figure of about 4,000 vessels, also counting the unlicensed ones. यहाँ से आगे बढ़ते हैं। The Maritime Board vested with the responsibility to ensure the fitness, licensing and safe operation of all tourist vessels in Kerala, including houseboats, in short of adequate manpower to carry out its job. तो यहाँ पे क्या बोला है? वेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? वेस्टेड मीन्स to give something. या कैसे? मैम बर्बाद। हिंदी में कोई कुछ कह रहा था? मैम वेस्टेड एज इन किसी को कुछ देना। जी, कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ने हम पे राइट्स वेस्टेड किए, हमें राइट्स दिए हैं। जी बिल्कुल। अथॉरिटी। तो वेस्टेड आपका बता सकते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है? एडजेक्टिव। वर्ब। verb, वर्ब मैडम, वर्ब। वेस्टेड आपका वर्ब या एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे इस केस में जो है वेस्टेड क्या है। The maritime board vested with the responsibility to ensure the fitness.
वेस्टेड का इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? Power, Yes, madam. authority. टू गिव पावर या अथॉरिटी देना। Yes, ma'am. राइट, राइट मैंने अभी कहा था, राइट राइट। Right. ओके, तो वेस्टेड आपका यहाँ पे क्या है? वेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द फिटनेस। यहाँ पे क्या दे दिया? राइट दे दिया है, राइट। हिंदी मीनिंग आप समझो, वेस्टेड राइट दे दिया है, वेस्टेड मीन्स राइट दे दिया है। तो ये कौन सा सेंस निकल रहा है इससे? क्या सेंस निकल रहा है? वर्ब का सेंस निकल रहा है कि एडजेक्टिव का सेंस निकल रहा है? Verb. Vested with the responsibility to ensure the fitness, licensing and safe operation of all tourist vessels in Kerala including houseboats, in short of adequate manpower to carry out its job. मीन्स यहाँ पे एक्शन हुआ ना, वेस्टेड एक तरह से एक्शन का काम करा ना, राइट दे दिया, राइट दे दिया, राइट वेस्टेड। तो यहाँ का क्या हुआ? वर्ब कहलाएगा, राइट। ओके, now next line, it has no enforcement wing to keep a tab on errant vessel। errant किसी ने सुना है पहले कभी? errant No, madam. भटकने वाला, ओके, वेंडरिंग, भटकने वाला, इधर उधर, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट हैज नो एनफोर्समेंट विंग टू कीप अ टैब ऑन एरेंट वेजल। मीन्स इधर उधर जो भी वेजल्स जा रहे हैं उनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाए हुए हैं, इंक्लूडिंग दोज दैट डॉज। डॉज का मतलब बताते हैं आपको। डॉज का मतलब होता है चकमा देना, ओके। डॉज पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे खामियां बताई है, यहाँ पे वो जो पुलिस पर्सनल वगैरह हैं उनकी खामियां बताई है कि वो यहाँ पे कोई भी एनफोर्समेंट विंग नहीं है जो नजर रख सके। नजर रख सके किस पे? एरेंट वेजल पे। एरेंट वेजल क्या बताया मैंने अभी? एरेंट का मतलब वेंडरिंग, राइट, इधर उधर भटकने वाला वेजल्स, राइट। उनपे कुछ नजर नहीं रखने के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी एनफोर्समेंट विंग नहीं है। उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है कि लोग चकमा दे के अपना लाइसेंस का रिन्यूअल भी करवा ले रहे हैं, उस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ओके। तो अभी आप ये बताओ कि ये डॉज क्या हुआ आपका? दोज दैट डॉज पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। Verb. बिल्कुल सही, वर्ब होगा। डॉज मतलब क्या हुआ कि एक तरह से चकमा दे रहा है ना, ये एक एक्शन ही बता रहा Verb action. है। ओके, उसके अलावा और उसके आगे बढ़ते हैं हम, फिर जल्दी से अपना क्लास भी स्टार्ट करते हैं हम। वेयर इज द लाइन? डॉज, ओके। Boat tourism holds tremendous potential in state lined with waterways, but to be able to reap its benefit, the safety of people using it should be given top priority. The government should expeditiously, कोई बता सकता है expeditiously का मतलब क्या बताया था मैंने? शीघ्रता से. शीघ्रता से, बिल्कुल सही, या फास्ट भी, तेज, ओके। शीघ्रता से, या एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वो he came and went expeditiously, okay। now आगे बढ़ते हैं हम। the government should expeditiously मतलब जल्दी से, मतलब शीघ्रता से। आम, आम मतलब एक तरह से क्या करे? आम का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? आर्म्स का मतलब कोई बता सकता है? आर्म्स एंड एम्यूनिशन सुना होगा आप लोगों ने।
Arms. जी। Bipam. गवर्नमेंट शुड एक्सपीडियशली मतलब शीघ्रता से मैरीटाइम बोर्ड को वो सारी फैसिलिटी कह सकते हैं आप एक तरह से प्रोवाइड करें जो भी मतलब इन सब चीजों जी से सर। डील करने के लिए चाहिए। नाउ दिस विल एंश्योर दैट एयरिंग ऑफिशियल, एयरिंग मतलब क्या होगा, एयरिंग ऑफिशियल मतलब स्ट्रेंज, राइट। एयरिंग मतलब क्या होगा, विचित्र प्राणी कह सकते हैं, विचित्र ऑफिशियल्स जो है मतलब वो ऑफिशियल जो इतने दिनों तक पेंडिंग केसेस चल रही है, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लंबे साल इतने सालों से 10 सालों से केस अभी तक ट्रायल तक नहीं स्टार्ट हुआ है, मीन्स उनको कह सकते हैं करप्ट ऑफिशियल्स। तो ये क्या इंश्योर करे कि दैट एयरिंग ऑफिशियल्स आर टेकन टू टास्क, मतलब उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सके, वो अपना काम भी सही तरीके से करना शुरू करें। ओके, एंड नॉट जस्ट द बोट क्रू एंड मैनेजर्स, मीन्स इसमें सिर्फ बोट क्रू या मैनेजर्स ही नहीं, साथ साथ एयरिंग ऑफिशियल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके और वो काम अपना अच्छे से करे, ये सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या क्या वर्ड सीखे इस एडिटोरियल से। कैप्साइज सीखा हमने, कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। वर्ब Flourish. उसके अलावा कुछ फ्लरिश हमने सीखा, फ्लरिश भी वर्ब की तरह यूज हुआ था। रिफरेंस सीखा, प्रेसिएंट सीखा, प्रेसिएंट का मतलब भविष्य ज्ञानी एक तरह से प्रेसिएंट। उसके अलावा और कुछ वर्ड, Expeditious. एक्सपीडिशियसली आपने सीखा, उसका मतलब शीघ्रता से। डॉज का मतलब सीखा, मतलब चकमा देना, डॉज। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, राइट, ऐसा करके पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आपने कैसे सीखा। ओके, Rested. वेस्टेड आपने Wasted. सुना। Hearing. तो कुछ वर्ड्स आपने सुने जिससे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में वोकेबुलरी बैठ जाएगी आज कि अच्छा ये वोकैब हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको आज वर्ब का क्लैरिटी हो गया होगा, वर्ब एडवर्ब का। वर्ब जब हमें पता चलता है, एक्शन वगैरह जब कुछ होता है तो तब वो वर्ब होता है। वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। ये थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी पढ़ने के बाद, राइट। Yes, ma'am. म्यूट म्यूट कर लो माइक सब लोग प्लीज। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हम आज का क्लास है हमारा नाउन के ऊपर। ठीक है, तो नाउन हमारा क्या है, ये कंटेंट है हमारा जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग फॉर्म्स नाउन्स के जो है वो रूल्स, और नाउन जो है वो 4 जेंडर नाउन भी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जो आपका डिनोट करता है वो वर्ड जो डिनोट करे क्या, आपका नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, राइट। भूल गए सब लोग नाउन क्या था, नाउन। पता है मैडम, All naming words. ओके, कुछ एग्जांपल यहाँ पे, अशोका नाम है, राइट, पर्सन का नाम है, राजा भी एक अशोका। जी। उसके अलावा स्टोन थिंग है, राइट, कलिंगा प्लेस का नाम है। ओके, उसके अलावा नाउन जो है वो एक चीज और डिनोट करता है, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, मीन्स आप फिजिकली किस तरीके से आपका क्या मतलब होना दर्शाता है। ठीक है, कि मतलब आप खुश हो, उदास हो, जिंदा हो, मर गए हो ऐसी चीजें जो है, ये चीजें आपका ये भी नाउन कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम आगे समझते हैं कि नाउन हमने पढ़ा था कल ही कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, राइट। हम नाउन का यूज करते हैं पर्सन, पीपल या ऑब्जेक्ट का नाम देने के लिए। इवन हम नाउन का यूज करते हैं आइडिया, इमोशंस, क्वालिटीज या एक्टिविटीज के लिए भी। ओके, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, आप देख लेना एग्जाम्पल्स, जैसे पीटर, एलिजाबेथ, ये सब नाम है पर्सन का। ओके, ब्राजील, इंडस्ट्री, ब्यूटी, ये सब भी आपका
नाउन है, ये हम समझेंगे ये किस तरीके का नाउन है। ओके, आपके नाउन डिवाइडेड है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। ओके, कॉमन नाउन फर्दर डिवाइडेड है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। ओके, और उसके बाद आपका फर्दर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिवाइडेड है। आप यहाँ से समझ लो कि नाउन क्या है आपका, डिवाइडेड है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। ओके, और आपका कॉमन नाउन फर्दर क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें काउंटेबल नाउन में फर्दर डिवीजन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन का, और अनकाउंटेबल में भी अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन है। ओके, ना अभी हम आते हैं सबसे पहला नाउन में, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक तरह से वो नाउन होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, प्रॉपर नाउन हर पर्सन, हर प्लेस, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, मीन्स यूनिक होता है, सेम नहीं होगा। जैसे राम इज इंजीनियर, श्याम इज डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पे राम एक अलग नाम है, श्याम एक अलग नाम है, राइट। हर पर्सन का अपना एक अलग अलग नाम है, राइट, स्पेसिफिक नेम होगा। ओके, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो राम और श्याम क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ताजमहल इज अ वंडरफुल पैलेस। ओके, या कुतुब मीनार इज इन न्यू दिल्ली, राइट। तो ताजमहल और कुतुब मीनार ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया है, जॉर्ज क्लाइम्ड द माउंटेन। जॉर्ज क्या है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब आपको समझ में आ गया है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आपका नाम, आपका खुद का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है? आप प्रॉपर नाउन, यस मैम। हर किसी का नाम जो है यूनिक है, राइट, किसी न किसी तरीके से यूनिकनेस आप में है। तो आपको लोग कैसे पहचानेंगे, आपके नाम के थ्रू पहचानते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और ये यूनिक होगा हर एक इंडिविजुअल के लिए, या हर एक इंडिविजुअल प्लेसेस के लिए, हर एक इंडिविजुअल थिंग्स के लिए। ओके, थिंग्स में जैसे आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो नाउन में, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया। ओके, सॉरी, प्रॉपर नाउन की बात करें, सॉरी, हम प्लेसेस की बात करते हैं। प्लेसेस में जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, मैंने बताया था आपको कि मतलब ये ताजमहल आगरा में है और कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। तो दिल्ली और आगरा भी एक अलग अलग नाम है, राइट, सेम नाम तो है नहीं, राइट। ओके, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया कि एक स्पेसिफिक नेमर है। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है, एक स्पेसिफिक नेमर है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। और प्रॉपर नाउन आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप लोग किसी किसी का नाम देखोगे और उसको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये पेयर्स में भी आते हैं और ग्रुप्स में भी ऑकर करते हैं। ओके, नाउ आते हैं, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वह नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन नहीं है, मीन्स जो स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है, कप, आर्ट, पेपर, वर्क, फ्रॉग, बाइसिकल, एटम, फैमिली, माइंड, ये सब क्या आपके कॉमन नाउन है। मीन्स कॉमन नाउन क्या हुए, ये एक तरह से नेम गिवन है कि इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ओके, नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे डॉग इज अ फेथफुल फैमिली, सॉरी फेथफुल एनिमल। ओके, तो डॉग क्या है आपका, डॉग अलग अलग तरीके के डॉग भी होते हैं ना, जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, राइट। तो डॉग एक तरह से क्या बता रहा है, फैमिली को दर्शा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है कॉमन नाउन क्या होता है। अ सिटी इज ऑलवेज क्राउडेड, सिटी भी आपका क्या है, कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे कॉमन नाउन मीन्स जब आपको
कॉमन मिले हर एस्पेक्ट में, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस और थिंग हो, तो उस केस में आप जो है उसको कहेंगे कि वो कॉमन नाउन है। ओके, नाउ कॉमन नाउन आपके काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ये हम फर्दर समझेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, जब हमें क्या करना होगा, नेम करना होगा किसका, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स दैट आर टेकन टुगेदर। जस्ट अ सेकेंड, नो वन इज हियर। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हमें क्या करना होता है कलेक्टिव नाउन में, ये आपका नेम होगा किसका, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। मीन्स जब उनको एक साथ, मीन्स एज जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द ब्रिटिश। ओके, या इंडियन आर्मी डिफीटेड द पाकिस्तानीज। ओके, तो ये आर्मी क्या है आपका, एक ग्रुप है ना, कि इंडियन आर्मी क्या है, एक ग्रुप ऑफ आर्मीज है जो कि इंडियन है। ब्रिटिश क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश क्या है आपका, नो ये नाउन है मैडम। ओके, तो द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द ब्रिटिश। ओके, उसके अलावा और भी कुछ कह सकते हैं आप, इसको प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, राइट, ब्रिटिश, फ्रेंच। ओके, मैम कॉमन और कलेक्टिव में फिर क्या डिफरेंस है? कॉमन आपका जब स्मॉल लेवल पे होगा, जस्ट अ सेकंड, कॉमन, कलेक्टिव और एक कंपाउंड है सर। जस्ट अ सेकंड, मैं स्लाइड कट कर दूं तब आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो आप, कॉमन नाउन क्या है, अ जनरल नेमर, ओके, स्पेसिफिक नहीं है। और ये क्या है, कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप नेमर है। ओके, मीन्स ये कई कलेक्टिव में कलेक्शंस होंगे, कई सारे लोग होंगे। ओके, लेकिन कॉमन में एक इंडिविजुअल होगा ना, उसका एक, जैसे बॉय एंड गर्ल भी आप ले लो। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लो आप जी। कुछ पूछना है शुभांगी, शुभांगी कुछ पूछना है आपको? नो मैम, नो मैम। ओके, माइक। ओके, तो कॉमन नाउन जब आप, हो सकता है किसी इंडिविजुअल प्लेस की बात कर रहे हो, ओके, और आप उसको रिप्रेजेंट करो कुछ, और आपको कॉमन पता होगा, अच्छा हम इसको जनरली बोल सकते हैं कि ये सिटी है, एक शहर है, राइट, या वो डॉग तो है ही, डॉग को पता है। पर्सन में जैसे या गर्ल और बॉय को भी ले ली, ही इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, तो गर्ल और बॉय भी क्या है, कॉमन नेम है ना। हिज नेम इज राहुल, राहुल क्या है आपका, प्रॉपर हुआ, राइट, प्रॉपर नाउन। लेकिन ही इज गर्ल या ही इज बॉय, गर्ल और बॉय आपका क्या हुआ, कॉमन नेम, एक कॉमन नाम दे दिया गया है कि जो जितने भी फीमेल होंगी उनको, जो टीनेजर्स वगैरह होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे। ओके, जितने भी मेल होंगे उनको हम बॉय बोलेंगे। ऐसा करके एक कॉमन हमने बना लिया अपना ना, कि आम तौर पे हम उनको क्या बोलेंगे, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है हेलो मैम, जी, जैसे मैम कॉमन नाउन तो स्टूडेंट होगा, जैसे कॉमन हो, जैसे गर्ल बॉय दोनों एक में हो, उसको कॉमन नाउन बोला जाएगा कि अलग अलग रहेंगे तब? कॉमन नाउन जैसे आपने क्या कहा, अभी फिर से रिपीट करना क्वेश्चन।
जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है, ठीक। जी। अब मान लीजिए गर्ल है तो गर्ल तो पूरा इंडिकेट कर दे रहा है तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। गर्ल प्रॉपर मैम नाउन स्टूडेंट्स में। तो कलेक्टिव होगा ना, हाँ, स्टूडेंट्स कलेक्टिव होगा, वो क्योंकि गर्ल वो तो प्रॉपर नाउन ग्रुप नहीं ऑफ होगा। पर्सन, गर्ल उसमें गर्ल्स बॉयज सभी है। प्रॉपर नाउन में नेम होगा ना, कि प्रॉपर उसका नाम है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, आप ये भी ध्यान रखो। आप जी को कैपिटल लिखते हो क्या? गर्ल में जी कैपिटल लेटर लिखते हो आप? नहीं मैम। कभी कभी स्मॉल भी लिखते हो आप ना, तो वो कॉमन नाउन हुआ। ओके हाँ, ओके मैम, ठीक। जी। स्टूडेंट जैसे अभी किसी ने कहा कलेक्टिव नाउन है, जी हाँ, वो कलेक्टिव नाउन हुआ आपका। ठीक है। टीम आपका कलेक्टिव नाउन, देखो यहाँ पे ऑल प्लेयर्स इन द टीम परफॉर्म वेल, टीम भी आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। ओके। मैम स्टूडेंट क्या है, वो कॉमन भी तो हो सकता स्टूडेंट, है, कॉमन भी तो हो सकता है। हाँ, स्टूडेंट दोनों भी हो सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं, कलेक्टिव भी कह सकते। स्टूडेंट्स एस लगेगा जब उसमें, तो वो कह सकते हैं कि कलेक्टिव हो सकता है। कॉमन हो जाएगा। नहीं, कॉमन में तो एक होगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जब बात हो रही हो, लेकिन वो कॉमन हो सबके लिए, तब वो कहोगे कि आप कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इंडिविजुअल लेवल पे आप वो बस कहोगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बस एक रहे, सिंगल लेवल पे। ठीक है। अब बहुत सारे जब लोग रहेंगे, तब आप कलेक्टिव नाउन और ये सब आगे का समझोगे। ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस बस समझ लो। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेमर है, कॉमन नाउन आपका जनरल नेमर है। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि वो उस पर्सन का नाम हो गया, उस प्लेस का नाम हो सकता है, या कोई चीज है जैसे स्टैच्यू वगैरह, तो उसका नाम हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जैसे। और कॉमन नाउन वो हो गया जैसे शहर का बात हुआ, ट्री भी आप कह सकते हो, राइट। ट्री आपका क्या हो अपन गया? ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो वर्ड्स हैं जो एक किसी भी चीज के लिए एक यूनिक रोल जी, प्ले करता है यूनिक, ना। जो यूनिकनेस एक तरह से दर्शाए, जो और पर्टिकुलर हो। कलेक्टिव के अंदर जो किसी भी ग्रुप को डिफाइन कर रहा जी, है। किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स जो भी होगा, या आइडियाज भी अगर हो सकते हैं यहाँ पे, और तो कॉमन के अंदर जी। अपन और ऐसा कह उनको सकते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बता सकते हैं वो। एज अ होल, मतलब उनको पूरा कंसीडर किया जा रहा है कि इनका पूरा झुंड जो रहेगा, उनको एज अ, मतलब पूरे झुंड को हम कहेंगे। कबीला होता है जैसे, कब, कबीले में बहुत सारे लोग, तो एक हमने कॉमन नाम निकाल लिया ना कि ये कबीला है, इसमें इतने ये सारे सारे लोग हैं, ऐसे करके। ओके, अगर बेसिकली डॉग्स अपना जैसे कॉमन है ना, और अगर अपन डॉग्स में इंडिविजुअल में जाए वैरायटीज के अकॉर्डिंग, तो वो इंडिविजुअल, कलेक्टिव में हो जाएगा अपना, जी, जैसे जर्मन या फिर इंडिविजुअल में वाइल्ड। कॉमन और प्रॉपर रहेगा, हमेशा याद रखना। इंडिविजुअल में कॉमन और प्रॉपर रहेगा, और जब ग्रुप में रहेगा तो कलेक्टिव नाउन रहेगा। इवन हम यहाँ पे भी नाम आगे पढ़ेंगे। अभी एक कंपाउंड नाउन है, स्लाइड में नीचे करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कंपाउंड नाउन, ताकि कंफ्यूजन वहां पे ना रहे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी इफ इट इज हियर। या फिर मैं एक बार स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ठीक है, ठीक है। एक बार में कर हो जाए। ओके। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब, हाँ, अभी कलेक्शन नाउन और कंपाउंड नाउन का कंफ्यूजन अभी आप लोग को आगे आएगा। कंपाउंड नाउन मैं अभी बता देती हूँ वो क्या होता है, उसके बाद हम बढ़ते आगे। कंपाउंड नाउन जो होता है वो मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड। जैसे कि टेक्स्ट बुक है आपका, टेक्स्ट और बुक मिला के आपका क्या हुआ? एक नाउन बना, राइट। कंपाउंड मतलब क्या? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी जिसने भी केमिस्ट्री पढ़े, तो कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ग्रुप होता है मतलब। जी। तो उसमें यहाँ पे कंपाउंड नाउन का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक छोटे वर्ड को मिला के जो एक वर्ड बने, उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे स्नो बॉल हुआ, स्नो प्लस बॉल, स्नो बॉल। टेक्स्ट प्लस बुक, टेक्स्ट बुक। ओके। तो ये आपके कंपाउंड नाउन होंगे। और कलेक्टिव नाउन में तो ऐसा आपको नहीं दिख रहा है ना, दो वर्ड मिला के एक बनाया जा रहा है। यहाँ पे तो ग्रुपिंग की जा रही है ना, पूरे एक ग्रुप बना के उनको एक नाम दे दिया गया। आया समझ में?
कॉमन नाउन जब इंडिविजुअल और सबको इंडिविजुअल को, जिसका मान लो हमें नाम ना पता हो, उसको हम किस नाम से बुलाएंगे? गर्ल बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, बॉक्स बोलेंगे, ऐसा करके जो है हम क्या नाम देंगे उसको? बिग बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, या कुछ ऐसा। जैसे प्रॉपर नाउन में तो नाम हो गया, आपको क्लैरिटी हो गई। कॉमन नाउन में भी क्लैरिटी हो गई होगी कि हम इंडिविजुअली बस उस पर्टिकुलर पर्सन को किस नाम से रेफर करेंगे कॉमनली, अगर हमें बोलना आमतौर पे हम किस नाम से बुलाएंगे अगर हमें नाम नहीं पता होगा तो। ठीक है, उस प्लेस का नाम नहीं पता होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको शहर बोलेंगे। ठीक है, उस पर्सन का नाम नहीं पता होगा तो हम उसको आदमी बोलेंगे, औरत बोलेंगे, लड़की बोलेंगे, लड़का बोलेंगे, राइट। लेकिन नाम पता होगा तो हम उसको सोनू, सुमन, राहुल, राज ऐसे करके नाम लेके बोलेंगे, राइट। या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब नाम जो आपको नाम पता है इसलिए। लेकिन आपको नाम नहीं पता होता तो आप क्या बोलते हो उसको? नाम नहीं तो उसको आप मोन्यूमेंट्स बोलते, राइट। मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट है ताजमहल, क्या है आपका? हेरिटेज साइट। उसका कुछ और भी नाम हम बोलते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? आर्किटेक्चर है एक तरह से, मुगल आर्किटेक्चर, राइट। तो आर्किटेक्चर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन नाम की जितने भी आर्किटेक्चर होंगे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार, इस तरीके के जो है वो सब आर्किटेक्चर मीन्स अगर उनका नाम नहीं पता होगा आपको तो वो कॉमन नाउन में आएगा, राइट। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, प्रॉपर और कॉमन इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है। जब ग्रुप लेवल पे होगा तो वो कलेक्टिव होगा, ठीक है। मीन्स जैसे पूरे क्लास में गर्ल और बॉय दोनों बैठते हैं, लेकिन आप उसको कॉमन नेम दे दे रहे हो, जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होगा? वो स्टूडेंट होगा, राइट। स्टूडेंट्स, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके। तो वो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, ओके। या ऑल प्लेयर्स इन द टीम परफॉर्म्ड वेल, टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। मीन्स उस टीम में कितने प्लेयर होंगे? 11 प्लेयर, 12 प्लेयर हो सकता है, लड़की भी हो लड़के भी हो, प्लेयर हो सकते हैं, राइट। या किसी की हाइट बड़ी हो, किसी की हाइट छोटी हो, अलग अलग तरीके के प्लेयर हो सकते हैं, राइट। लेकिन एक इंडिविजुअल आपने एक कॉमन नाम वो ग्रुप में वो कर दिया, ग्रुपिंग करके नाम दे दिया कि हाँ ये टीम ए है, टीम बी है, ऐसे करके नाम दे देते हो आप, ठीक है। क्लैरिटी है यहाँ पे? ओके। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? 3 नाउन क्लियर हुआ आपको? प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है? यस मैम। ओके, तो कॉमन नाउन जब हमें नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज रिलेटेड चीजें होंगी तब हम कॉमन नाउन का यूज करेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे उसको। और जब स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, थिंग्स होंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जब हम रेफर करते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल, ओके। जब ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग्स को एज वन होल, या ऑडियंस, ऑडियंस आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस में फीमेल मेल दोनों बैठते हैं, राइट। तो वो आपका कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है, ओके। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन जैसे कि कुछ नेम ऑफ थिंग्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ओके। काउंटेबल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ट्री, मैन, ओके। तो यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन को प्लूरल भी बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल, ए ट्री, टू ट्री, अ मैन, मैन, अ पोनी, पोनीज, ओके। अगर सिंगुलर होगा तो उनके पास डिटरमाइनर होगा, ए और एन, ये डिटरमाइनर है, ओके। ए और एन क्या है? डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर, जी कोई कुछ बोल रहा है? आवाज क्लियर नहीं। नहीं है।
डिटरमाइनर क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। डिटरमाइनर वह वर्ड है जो यूज किया जाता है टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, जब नाउन को हमें मॉडिफाई करना हो, ओके, तो हम डिटरमाइनर का यूज करते हैं। वो डिटरमाइनर ए और एन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया तो मैंने फिर आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ए एन द होता है, राइट, ए एन द। ओके ओके, तो मैंने भी आप यहाँ बोले कि यहाँ पे ए और एन डिटरमाइनर है। तो अभी हाँ डिटरमाइनर है वो। डिटरमाइनर बस आप समझ लो कि डिटरमाइनर क्या होता है, एक वर्ड होता है जो यूज करता है, यूज किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ओके ओके। नाउ आर्टिकल्स कोई बोल रहा था अभी, आर्टिकल्स आपके डिटरमाइनर के अंडर आएंगे, ठीक है। अभी हम डिटरमाइनर के बारे में अगर पढ़ना होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बता देंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अगर सिंगुलर है तो आप डिटरमाइनर का यूज करो ए और एन। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी वर्ड्स और पेजेस और चेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन क्या है, वर्ड है, वर्ड्स, राइट, WORDS, वर्ड्स, पेजेस और चेयर्स। वर्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 1 चेयर, 2 चेयर, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीजों को। ओके, इनके साथ हम हाउ मेनी यूज किए हैं। ओके, या फिर हम कहते हैं वी से व्हाट, अ फ्यू मिनट्स और फ्रेंड्स और चिप्स। ओके, मिनट्स आप काउंट कर सकते हो, फ्रेंड्स आप काउंट कर सकते हो, चिप्स आप काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है 5 seats आर अलॉटेड फॉर देम, ही हैज लर्नड द अल्फाबेट। तो सीट भी आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन हुआ। अल्फाबेट आप काउंट कर सकते, टोटल 26 अल्फाबेट है तो वो काउंटेबल नाउन हुआ। ओके, उसके बाद हम बात है अनकाउंटेबल नाउन। एक और चीज, काउंटेबल नाउन क्या है, नेमर ऑन द काउंटेबल। ये नेम किसके लिए दिया है, जो हम काउंट कर सकते हैं वो उसके लिए होता है काउंटेबल नाउन। और नॉन काउंटेबल नाउन एक तरह से क्या होता है, मेजरर ऑन अनकाउंटेबल। ना यहाँ पे समझते हैं अनकाउंटेबल क्या होता है, नेम ऑफ थिंग्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। वो ज्यादातर मेजर किस में किया जाता है, मास या क्वांटिटी में। और एक और चीज, अनकाउंटेबल नाउन वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, लेकिन आपके काउंटेबल क्या होंगे, वो प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, वी कैन नॉट से 2 फन्स, 3 एडवाइजेस और 5 फर्नीचर्स। हम यहाँ पे बोलेंगे 2 फन, 3 एडवाइस, 5 फर्नीचर, एस नहीं लगेगा, ठीक है, प्लूरल नहीं होगा वो। वी नेवर यूज ए और एन विद देम, यहाँ पे हम डिटरमाइनर ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ मच मनी टाइम, और जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम मच का यूज करें, लेकिन जो काउंट कर सकते हैं उनके साथ मैनी का यूज किया हुआ है। ओके, हाउ मच मनी और टाइम और मिल्क। ओके, और इसके अलावा एक और, अ लिटिल हेल्प और एफर्ट। यहाँ पे हेल्प और एफर्ट के साथ हमने क्या यूज किया है, अ लिटिल। यहाँ पे फ्यू का यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नहीं है ये चीज। ओके, नाउ एग्जांपल में यहाँ पे राइस इज द मेजर फूड ऑफ केरला। राइस क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते। वी हैव मच अमाउंट टू स्पेंड, अमाउंट आपका क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अमाउंट कितना है ये आपको तो आइडिया है नहीं, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल हुआ। नाउ ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। अब ये ग्लास क्या है आपका, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ग्लास आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल। काउंटेबल। बिल्कुल सही। तो ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क आपका क्या हुआ, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो दो चीज हमने उसके बाद समझी कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। डिटरमाइनर होगा ए और एन,
लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादातर मासेस में या क्वांटिटी में मेजर किए जाते हैं। ये प्लूरल नहीं होगा, डिटरमाइनर का यूज नहीं होगा। ओके, उसके अलावा जैसे सॉल्ट, सॉल्ट आपका क्या है? सॉल्ट आपका अनकाउंटेबल। बिल्कुल सही, अनकाउंटेबल। सॉल्ट आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अ नेमर ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हम ये समझ रहे हैं, ये एक तरह से नेम है ऑफ क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव, और स्टेट ऑफ दैट इज कॉमन नाउन, और एक्शन दैट इज वर्ब। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हम वो समझते हैं। Abstract noun is usually the name of quality or state or action. Okay, name something you can think about but cannot touch or see. Abstract noun बस एक चीज आप याद रखो कि आप उसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते। ओके, abstract noun names, ideas, feelings and qualities, और ये uncountable होते हैं abstract noun। ओके, Many are derived from adjective verbs and have characteristic ending. ये end किससे करते हैं? ity, nes, enc या tion, इससे ending होती है abstract noun। इनको recognize करना hard होगा। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे दिया है क्वालिटी, यहाँ पे जैसे abstract noun क्या है? नेम ऑफ द क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या है? गुडनेस है आपका, ending with nes, right? Honesty, ending with ty, bravery, ending with ry। okay, now state में आपका childhood आ गया, rest, thought, flow। ये आप abstract noun बस इतना समझ लो कि इसको आप क्या कर सकते हो, टच, टेस्ट, फील, स्मेल नहीं कर सकते। ओके, now एग्जाम्पल में यहाँ पे द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ओके, सोल्जर्स को क्या किया गया है? रिवॉर्ड किया गया उनकी ब्रेवरी के लिए। क्या हम उनकी ब्रेवरी को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नो मैम। राइट, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे फ्लावर है, सनसेट है, सनसेट आप फील कर सकते हो, कार है, पोमेग्रेनेट है, ग्लास है। ओके, एग्जाम्पल में दिया है दीज कैरेजेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। कैरेजेस को आप टच कर सकते हो, राइट? पीपल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन यूज बार्क फॉर देयर राइटिंग। बार्क को भी आप टच कर सकते हो, राइट? तो ये सब क्या आपका कंक्रीट नाउन है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप समझ लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको आप अपने सेंस से, जो भी सिक्स सेंसेस से उससे नहीं पता कर सकते। कंक्रीट नाउन वो है जिससे अपने सेंसेस से पता कर सकते हैं। ठीक है, ना कंपाउंड नाउन मैंने बताया। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ड को चले कोई कुछ कह रहा है? ओके, नाउ काउंटेबल कंपाउंड नाउन हमने डिस्कस पहले भी कर लिया था। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ड को ज्वाइन करके एक वर्ड बना दिया जाए तो वो कंपाउंड नाउन होगा। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल में यहाँ दिया है आइस प्लस लैंड आइसलैंड, ट्रेवल प्लस एजेंट ट्रैवल एजेंट, बाथ प्लस रूम बाथरूम। ये सब आपके क्या है? कंपाउंड नाउन है। ओके, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स आप देख लेना। आई कंपोज दिस ट्यून, तो कंपोज आपका यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, राइट? आई कंपोज्ड दिस ट्यून, एक्शन दर्शा रहा है यहाँ पे। और
एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको यूज किया गया यहाँ पे। सेकंड आपके राइट साइड में जो यूज हुआ, दिस ट्यून इज माय कंपोजिशन, यहाँ पे एज अ नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, वह चीज जिसको आप महसूस नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, इट इज सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ओके, एंड इट हैज सच ब्यूटी, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप परसीव नहीं कर सकते, ब्यूटी को आप टच नहीं कर सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख लेना। नाउन के फॉर्म्स हम समझते हैं, ये हम कल के क्लासेस में यहाँ से करेंगे। ओके, हम अभी आज डिस्कस करेंगे। जस्ट ए सेकंड, कितना रह गया है, मैं रूल्स कल बता दूंगी आप लोग को, ठीक है। हेलो। जी हेलो। जी, हाँ मैडम, ये मैडम वीडियो मतलब कहाँ पर डाल रहे हैं मैडम, रिकॉर्डेड वीडियो? जी 12 तारीख के बाद आप लोग को ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया गया, 12 तारीख के बाद मिलेगा। अच्छा, ओके। अभी एक्चुअली सर है नहीं इधर, तो इसलिए वही लोग रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं, मेरे एंड से नहीं हो रहा है। तो जब हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हम क्लास को यहीं पे रोकते ताकि हम आप लोगों से डिस्कस कर सके कि आज जो हमने पढ़ा वो चीजें समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो अभी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप लोग मुझे बताना कि वो क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको नाउन प्रोनाउन बताना होगा, सॉरी नाउन बताना, कौन सा नाउन यूज हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन में है जैसे कि न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, और कौन सा कॉमन नाउन है इस स्टेटमेंट में? न्यूटन मैडम प्रॉपर नाउन है। न्यूटन प्रॉपर नाउन है, और कॉमन नाउन क्या है यहाँ पे? पूरा सेंटेंस क्या है मैडम? यूरिच। आवाज आ रही है? हेलो। न्यूटन डिस्कवर क्या है मैडम, पूरा सेंटेंस? न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ मैडम, लॉ 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 मैडम, यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है, कंपाउंड है। सिर्फ प्रॉपर नाउन है आपका इस स्टेटमेंट में, न्यूटन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं आपको, इसमें आपको कॉमन प्रॉपर नाउन दोनों बताना होगा। संतोष इज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज विक्ट्री। संतोष इज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, संतोष इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन व्यक्ति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। इसमें आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होगा क्या, प्रॉपर नाउन क्या होगा? एक बार। टोक्यो। टोक्यो इज द मोस्ट सिटी पॉपुलर कॉमन, सिटी इन द वर्ल्ड। सिटी कॉमन होगा सिटी कॉमन होगा, टोक्यो क्या और होगा? वर्ल्ड कलेक्टिव नाउन। वर्ल्ड क्या टोक्यो होगा? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। नहीं, वर्ल्ड भी आपका कॉमन नाउन में आएगा। मैम क्यों? सबकी अपनी अपनी दुनिया है ना, एक ये भी आप समझ सकते हो। जैसे कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, तो हम वर्ल्ड, जैसे सिटी को हमने कॉमन नाउन दिया है ना, तो इसी तरह वर्ल्ड को भी कॉमन नाउन में ही हम। ओके। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है, जॉर्ज बॉट अ बैट। जॉर्ज बॉट अ बैट, इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है? जॉर्ज बॉट अ बैट। जॉर्ज प्रॉपर नाउन है, बैट नाउन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन बताना आप लोग। The boy throws pebbles at the kettle. The boys throw pebbles at the kettle. तो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंक्रीट नाउन बताना है आपको। पेबल कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन। बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट
फ्रेंडशिप इज ब्लेसिंग. Blessing will be Blessing. abstract. Abstract noun. और इसके अलावा और फ्रेंडशिप इज एब्स्ट्रैक्ट. बिल्कुल सही. फ्रेंडशिप और ब्लेसिंग दोनों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछते हैं. ही इज फाउंड बिजी. नहीं. सिगरेट इज द इजीएस्ट वे टू डेथ. सिगरेट इज द इजीएस्ट वे टू डेथ. Concrete. Cigarette. ओके. और डेथ एब्स्ट्रैक्ट. Death will be abstract. बिल्कुल सही. ओके. तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी. समीर आप म्यूट कर लो. मुन्ना जी से मैं पूछती हूँ. आप बताना मुझे काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ठीक है. क्वेश्चन मैं पुट अप करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. द क्राउड वॉज वेरी बिग. ये क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? Countable. काउंटेबल. क्राउड अनकाउंटेबल. क्राउड अनकाउंटेबल है. क्राउड को नहीं काउंट कर सकते आप? नहीं. नहीं. एक ऑडिटोरियम में आप जाते हो मूवी देखने थिएटर में, तो आप उस थिएटर में जो क्राउड होगा उसको काउंट नहीं कर सकते? उसको काउंट कर सकते हैं. अब डिपेंड करता है कहाँ काउंट. जैसे ओपन फील्ड है तो वहाँ पे तो काउंट नहीं कर सकते. किसी स्टेडियम वगैरह या ऑडिटोरियम में वहाँ में भी काउंट कर सकते हैं. काउंटिंग पॉसिबल है क्राउड की. आप कर सकते हो. Possible है मैडम. किधर भी हो सकता है. पॉपुलेशन आप काउंट. इंडिया का पॉपुलेशन कैसे काउंट हुआ है फिर? जी. तो काउंटेबल हुआ. बराबर. राइट. क्राउड आप काउंट कर सकते हो. राइट. नहीं कर नहीं कर सकते. कर सकते आप काउंट कर सकते मैडम. इंडिया का पॉपुलेशन होता है तो कुछ नहीं हो सकता. एग्जाम्पल दिया मैंने अभी. इंडिया का पॉपुलेशन आपको कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन कोई बताएगा? 130 करोड़. अभी हम किस पोजीशन पे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में? First पोजीशन. position पे. तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन कोई बताएगा कितना है? 14.3 करोड़. 14.7 करोड़ है. ओके. 140.7 करोड़. ओके. Yes. 142 करोड़ अप्रॉक्स कह सकते हैं. ठीक है. तो क्राउड क्या है? काउंटेबल हुआ ना आपका. इंडिया का जो क्राउड है वो कैलकुलेट कर लिया गया ना कि इतना है इंडिया का पॉपुलेशन, तभी तो इंडिया टॉप पे आ गया. तो वो क्या हुआ? काउंटेबल हुआ. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल अभी मैं ताकि पाशा जी बताएं. क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर. वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर. ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है या काउंटेबल नाउन है? मैं एक बार रिपीट करेंगे. We saw a fleet of ships in the harbor. किस टाइप का नाउन है ये? We saw a fleet of ships in the harbor. काउंटेबल होगा. We saw a fleet of ships. Fleet of ships. Bunch of flowers याद है? मैंने कुछ बताया था. Bunch of flowers. कलेक्टिव होगा. Okay. तो ये आपका क्या हुआ? कलेक्टिव होगा. फ्लीट यहाँ पे कलेक्टिव है. वी सॉ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अमन सही जवाब है. नेक्स्ट है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. किस टाइप का नाउन है? विजडम इज बेटर देन द स्ट्रेंथ. अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, Abstract. ओके. Concrete. कंक्रीट. कंक्रीट क्या है? कंक्रीट का मीनिंग क्या है? Anything which is material. जो फील कर सकते Polish हैं. कर जो सकते फील हैं. कर सकते हैं. राइट. तो विजडम को आप फील Yes. कर सकते हो. नहीं. कंक्रीट वो चीज है जो कि आप फील नहीं कर सकते. सॉरी, फील कर सकते हैं. फील कर सकते हैं. फील कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर है, मैं बता देती हूँ, विजडम इज
committee of 7 was appointed. A committee of Committee will be collective noun. okay. Committee collective noun है बिल्कुल सही. ऋतिक मेहता, आप बताएं. Yes. Cleanliness is next to godliness. Abstract, cleanliness and godliness. बिल्कुल सही. Godliness यहाँ पे abstract होगा. ओके नेक्स्ट है एक और लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. Michael gave me one of his Labrador puppies. Michael gave me one of his Labrador puppies. ये किस टाइप का नाउन है, कोई बता सकते हैं? मोइन अशरफ, आप बता सकते हैं? माइकल gave me one of his Labrador puppies. किस टाइप का नाउन है ये? Michael proper noun है. प्रॉपर नाउन माइकल प्रॉपर नाउन है. और लेबड़ा भी प्रॉपर नाउन और पपीज क्या है? Common noun. कॉमन नाउन. पपीज आपका कॉमन नाउन. तो बट कॉमन नाउन हम कब यूज करते हैं? जब इंडिविजुअल होगा, राइट? कलेक्टिव होगा ना पपीज. जी, जब इंडिविजुअल होगा तब ना होगा. तो ये यस ना कलेक्टिव हो जाएगा. नहीं, कलेक्टिव पपीज को हम कह सकते हैं कलेक्टिव. काउंटेबल भी होगा, राइट? काउंट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो. पहले स्टेटमेंट क्या है? माइकल गेव मी वन ऑफ हिज लेब्राडोर पपीज. उसने अपना एक लेब्राडोर पपी दिया. काउंटेबल. ठीक है, तो ये काउंटेबल में आ गई. स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा. कलेक्टिव है कि काउंटेबल है. ओके, ये अभी तक का इतना ही क्वेश्चन आज का. कल जो एक्सरसाइज हमने दिया था, किसी ने ट्राई किया था? ये आप क्वेश्चन अपने से करना. हम इसको लास्ट डे इसका आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपके पास शेयर किया होगा. आप सबके पास ये फाइल है, ये वाली. यस मैम. लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे. आप तब तक इसका क्वेश्चन जो है जो ट्राई करते रहना. अगर जैसे आज नाउन पढ़ा है आपने, तो उसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करना. आप ये अंडरलाइन करना आपको नाउन यहाँ पे, और पता कर भी सकते हो कि किस तरीके का नाउन है. ठीक है, तो आज का बस इतना ही. और किसी को कुछ पूछना है? मैडम ये इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस अगर होता रहे तो फिर अच्छा लगेगा. क्या कहा आपने? ये कब से स्टार्ट होगा? इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिस मैडम कब से स्टार्ट होगा? स्पीकिंग का जो है मैं शेड्यूल आपको बता देती हूँ. जैसे मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में. सिलेबस वाले में आपको बताया गया है कि क्या आपको करना. वैसे फ्राइडे को जो टेस्ट होगा हमारा, हर फ्राइडे को हम उसमें रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि फ्राइडे टेस्ट के पर्पज से वहाँ पे हम समझेंगे सबकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो रही है. टेस्ट भी होगा, साथ में हो सकता है ग्रुप डिस्कशन भी रखा जा सकता है. और आपको रीडिंग वगैरह के लिए भी खड़ा किया जा सकता है. मीन्स आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाए वो रीड करने के लिए, या उसका मतलब समझाने के लिए भी बोला जा सकता है. ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई डाउट? एडिटोरियल पेज जो मैंने समझाया वहाँ पे बस आप समझने की अभी स्टार्टिंग में कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब ग्रास्प कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी आप निकाल सको और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सको. ठीक है, क्योंकि आपका मेन काम होगा वोकैब से ही. ज़्यादातर आपका अच्छे से मतलब फ्लुएंसी उससे भी अच्छी होगी. आपको वोकैब जब समझना है, इसका मीनिंग होगा, तो आप उसको यूज़ करोगे और अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज़ करोगे उस वोकैब का. एंड बात करने के वक्त भी आप यूज़ करोगे. सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, फ्लुएंट है, बात करने, नॉलेजेबल पर्सन है. ठीक है, ओके.
तो अभी किसी को कुछ पूछना है? हम कल डिस्कस करेंगे फॉर्म्स, ओके, नाउन के फॉर्म्स और जेंडर नाउन, ठीक है। इसके अलावा प्रोनाउन का भी हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एडिटोरियल का कोई एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जिससे वोकैब वगैरह समझने की कोशिश करेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसमें किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नो रिस्पॉन्स। मुन्ना आपको कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, मैडम ऐसे क्या करें कि इंग्लिश जल्दी से बोलना शुरू कर दें, आप न्यूज़पेपर ग्रामर से देखिए हटके। मिरर के सामने आप, या फिर अपना फोन आपका है, आपका फोन, जी तो जी उसमें वॉइस जी रिकॉर्डर है आपके फोन में ना, जी। तो आप क्या करना, उसमें बोलने की कोशिश करो, अपना सेल्फ, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है उसमें बस वो रिकॉर्ड करके सुनो आप, और मुझे आप चाहो तो ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर सकते हो, हर किसी को मैं बोल रही हूँ अगर वो चाहता है तो वो अपना वॉइस रिकॉर्ड उसमें शेयर कर सकता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। आफ्टर इंट्रोडक्शन मैडम क्या स्टेप होगा उसका? वो मैं बताती रहूंगी आप लोगों को धीरे धीरे, फिलहाल के लिए आप बस 2-3 मिनट का क्लिप आप रखना जिसमें आप सेल्फ का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अच्छे से इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब भी कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। वो कैब मैम अगर एडिटोरियल का मतलब कि मीनिंग बहुत सा समझ में नहीं आता है, तो उसको फिर नेट से ही सर्च देखना होगा ना। जी एडिटोरियल कोई एक पढ़ो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना तो एक ही पढ़ो और उसी को बस ग्रास्प करने की कोशिश, जरूरी नहीं कि सारा एडिटोरियल पढ़ो, कोई एक पढ़ो और नहीं, एक ही मैम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब कि मीनिंग का प्रॉब्लम हो जैसे जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया आज प्रेडिक्ट फोरटोल्ड वाला, तो उसमें हमें कुछ चीजें अभी दिमाग में होगी, आपके दिमाग में होगी कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो वो चीजें आपके आगे भी रहेगा, देखना आप जब लगातार पढ़ते रहोगे तो ये चीजें हैबिचुअल हो जाएंगी। ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अक्षय कुछ पूछना है आपको? अमन, अमोल कुछ पूछना है? अमन कुछ पूछना है आपको? अविनाश नहीं, ओके। विकास आपको कुछ पूछना है? नो मैम। मोइन आपको कुछ पूछना है? नो मैडम। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है? प्रखर आपको, ऋतिक आपको कुछ पूछना है? ऋषिकेश कुछ पूछना है आपको? सुनील कुछ पूछना है आपको? क्लास आज का कैसा था, मीन्स अच्छा था आज का क्लास? वॉज इट यूजफुल, वर्दी था आज का बहुत क्लास? अच्छा था मैडम, बहुत अच्छा था। हम इसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट्स भी है, मीन्स टाइम भी यहाँ पे जा रहा है, ऊपर से इतना रात हो जाता है टाइम का, तो थोड़ा उसका भी इशू रहेगा, बट हम कोशिश करेंगे ग्रुप में भी, हम जो भी हमने आज ही जो पढ़ा है ना वो वोकैब मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, मीनिंग के साथ इसी दोनों मीनिंग में ग्रुप में डाल मैडम ये दूंगी। क्लासेस 10 PM से हो सकती है क्या? क्या क्लासेस मैडम 10 PM से हो सकते हैं, क्योंकि मैडम बहुत रात हो जाता है, नींद आने लगती है। सर से मैंने बोला था अगर आप लोग रेडी हो तो 7 बजे कर सकते हैं। हम 7 मैडम बजे 10 PM कॉलेज तो चलना है। हाफ आवर बिफोर, वो क्योंकि मैडम क्लासेस चलने होते हैं ना हम लोगों के, इसलिए नहीं कर सकते। अच्छा 10 PM पे मैडम, 10:30 बजे 10:30 to में, 9:10 या तो आप मतलब 8:30 बजे बताओ, या यस मैम, 8:30 ठीक है। मैडम हमारी क्लासेस चल रहे होते हैं। अच्छा क्लासेस चलती है मॉर्निंग टाइम, या तो फिर बच रहा है मॉर्निंग में, सुबह में अगर कोई अवेलेबल रहना चाहता है तो। मैम मॉर्निंग किस टाइम होगा? 9:30 के बाद ही मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं। मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में। अच्छा, एक्चुअली मेरा घर का भी थोड़ा काम रहता है, तो मैं उसके वजह से फंस जाती हूँ बीच में, तो इसलिए मैंने टाइम इस वक्त रखा हुआ है। सर से बोला था मैंने, सर ने 10 बजे का रखा था, बट मैंने आधे घंटे पोस्टपोन करा है, क्योंकि 9:30 से 10:30 में बिजी रहता। अगर 8 बजे से 9:30 पॉसिबल होता तो मैं कर सकती। ओके मैडम, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
कल फिर से एक एडिटोरियल का डिस्कशन होगा। आज जो एडिटोरियल डिस्कस हुआ उसका वर्ड और मीनिंग मैं सब कुछ ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज या कल मॉर्निंग तक। उसके अलावा पीडीएफ भी Okay, ग्रुप में madam. शेयर कर दिया जाएगा। आपको कोई डाउट है आप ग्रुप में आप डाउट पूछ लो ना, मैं वहाँ पे डिस्कस हम वहाँ पे भी कर सकते हैं एक दूसरे से, आपका थोड़ा क्लैरिटी भी होगा। साथ में कोई भी अपना इंट्रोडक्शन वगैरह का रिकॉर्डिंग भेजना चाहता है तो उसमें आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, फिर हम वहाँ पे समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है Okay, ma'am, sure. ठीक है फिर तो हम रखें, क्लास को एंड करें। Okay, good night, madam. Okay then. See you tomorrow. Take care. Good night. Enjoy your